शिंगशेर ना आदित्य जगह ngati Bakaria Healthcare and Research Center anok camp chig organize baset dia anok ngati sngi parishani ut khan saga ultrasound echo zerkhani ultrasound po dona ECG dona agar katargoz na angiography fia Paras Hospital khachul ut khani Paras Hospital pe anok ko treatment tachinsuk यकीनन बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर मरहूम आके शेख मोहम्मद हुसैन साकिरी का एक दूरंदेश एक सोच था जिसको लेकर उन्होंने इस छोटे से जगह में जो है इस बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश किया। ये करगिल के लोगों के हेल्थ को लेके बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका हेल्थ सेक्टर में बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर का। इस दूर दराज जगह में साबुल जोजिला जैसे पहाड़ को पार करके आना हर किसी की बस की बात नहीं। तो आप लोग नज़दीक से यहाँ पे माहौल के हालात, आवाम के हालात और हमारे हालात देख के यकीनन ये महसूस होगा कि ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती कि जन्नत भी जहन्नम भी। मैं आप सबका इस प्रोग्राम में और इस 2 दिन मल्टी स्पेशलिटी कैंप में दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। इसी के साथ साथ मैं एक इंफॉर्मेशन भी आप सबको देना चाहूंगा कि बकरिया एसोसिएशन के साथ हम बहुत जल्दी एक एग्रीमेंट भी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1-2 दिन में ही हमारा प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके तहत कारगिल के सारे रेजिडेंट्स को जो भी बकरिया एसोसिएशन के थ्रू हमारे पास आएंगे उनको हैवी डिस्काउंट्स के ऊपर पारस हॉस्पिटल में इलाज उनका किया जाएगा। हम यहाँ 2 दिन आपकी खिदमत देने के लिए आए हैं। जितना भी हमसे हो पाएगा हम आपको ईज आउट करने की कोशिश करेंगे। तो आज लोग यहाँ पे खुशकिस्मत हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की मेहरबानी है कि अब एक तो डोर स्टेप पे कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी जगह डेट लेने की जरूरत नहीं। डोर स्टेप पे अपने ही इलाके में बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर साहबान को लाकर अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। कि हमारे लोगों को डोर स्टेप पे सुपर स्पेशलिटी के जो ये कंसल्टेशन देने के लिए आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। तो हम और उस चीज़ का भी शुक्रिया कि आपने जो MOU साइन करने वाले हैं हमारे साथ, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लोगों को सस्ते रेट्स पे अगर ट्रीटमेंट क्वालिटी वाला मिल जाए तो उससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट करगिल का शोबा सेहत का एक ब्रांच है, शोबा सेहत है, जो कि करगिल के मरीजों के लिए हर लम्हे हर वक्त जो है अपना फरीजा अंजाम देते हैं। वो चाहे संडे में आपका OPD के सिलसिले में हो, चाहे आपका बाकी कैंप के सिलसिले में हो। तफसीलन हमारे बाकरिया के वाइस चेयरमैन आपको अपने स्पीच में बता देंगे। मैं आप सभी को आज के इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगाज करने के लिए मैं सबसे पहले गुजारिश हूँ जनाब मोहम्मद मोहसिन से कि आप यहाँ तशरीफ लाएं और कुरान पाक के खिलाफ कलाम से आज के प्रोग्राम का आगाज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। थैंक यू मोहसिन साहब। तो कुरान पाक के कलाम से आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज हुआ। मैं आपके बीच ज्यादा हाई न रहते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूँ। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं
रिक्वेस्ट करूंगा प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर डॉक्टर मजली साहब से कि वो यहाँ पर तशरीफ लाकर यस्मक और शाउल से जो है हमारे मेहमानों का खैर मकदम करे। डॉक्टर मजली साहब प्लीज तशरीफ लाए। प्लीज डॉक्टर नसरीन जो है पेश करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर एडवाइजर। डॉक्टर विलायत साहब जो है पेश करेंगे। डॉक्टर विलायत फील्ड डायरेक्टर बाकरिया हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर, आगे बढ़े प्लीज। डॉक्टर आसिफ साहब प्लीज खतब से जो है किसी केस को प्लीज। डॉक्टर आसिफ साहब खतब पेश करें प्लीज। शेख प्लीज ठीक है सीमा साहब। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर मरहूम आक़ाई शेख मोहम्मद हुसैन ज़ाकिरी का एक दूरंदेश एक सोच था, जिसको लेकर उन्होंने इस छोटे से जगह में जो है इस बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर को एस्टेब्लिश किया कुछ चंद मुखलिस लोगों के साथ। और आज अल्लाह की फजल और करम से आज बाकरिया में 1000 से ज़ायद वॉलंटियर्स हैं और अपने माली तौर पर, जिस्मी तौर पर, मॉरली हर चीज तरीके से जो है यहाँ पर अपना फराइज अंजाम दे रहे हैं। हम आप सभी का शुक्रगुजार हैं। तो मैं इसके बाद में रिक्वेस्ट करूंगा हमारे बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल के फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर विलायत साहब से कि वो यहाँ पे आए और बाकायदा तौर पर हमारे मेहमानों का इस्तकबाल करें और साथ ही साथ प्रोग्राम और बाकरिया के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। Honorable Chief Executive Councillor LHDC Kargil, Dr. Mohammad Jafar Akun sir, Chairman IKMT Sheikh Sadiq Rajai sir, esteemed team of doctors from Paras Hospital जो अपने शोबे में महारत रखते हैं, बहुत ही काबिल डॉक्टर साहिबान हैं। डॉक्टर मोहम्मद मकबूल सुहेल सर जो डायरेक्टर इंटरवेंशन कार्डियोलॉजी हैं पारस हॉस्पिटल के। डॉक्टर नईम फिरदौस सर जो सीनियर कंसल्टेंट पल्मोलॉजी हैं, वन ऑफ द टॉप पल्मोलॉजिस्ट इन द वैली। डॉक्टर हिलाल अहमद माला सर सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, इनका नाम स्टेट के टॉप नेफ्रोलॉजिस्ट में आता है। डॉक्टर आदिल अशरफ सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एक इमर्जिंग स्टार है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के फील्ड में। साथ ही साथ इनके मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान मिस्टर अरुण शर्मा जो एजीएम मार्केटिंग है पारस हॉस्पिटल के। मिस्टर बिलाल मलिक जो मैनेजर मार्केटिंग है सीओपी हैं। मिस्टर इकबाल रहमानी मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग पारस हॉस्पिटल। हमारे रेस्पेक्टेड चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर काचो लियाकत अली खान सर, शेख मोहम्मद आगा साहब, अंजुमन के आगा साहब, बाकरिया के प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव मेंबरान, वॉलंटियर्स और जनरल पब्लिक, मैं आप सबका इस प्रोग्राम में और इस 2 दिन मल्टी स्पेशलिटी कैंप में दिल की अमी गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, जैसे कि सब जानते हैं। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर अपनी इस्टेब्लिश 2007 में जब से इस्टेब्लिश हुआ तब से अभी तक करगिल के पुअर पीपल को एग्जाम्पलरी हेल्थ केयर दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एट द डोर स्टेप। तो इसमें हमारे एक्टिविटीज में सबसे पहले चलता है हमारी मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी, जो हर संडेज को सारे स्पेशलिटी के डॉक्टर यहाँ मुफ्त में दस्तियाब होते हैं सर, जो पेशेंट्स आके यहाँ पे फ्री में कंसल्टेशन लेते हैं मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी के एवरी संडे। साथ ही साथ हमारे डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं जो रेडियोलॉजिकल
हीमेटोलॉजिकल और बायोकेमिस्ट्री सारे टेस्ट दस्तयाब हैं, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, एंडोस्कोपीज। तो ये मिनिमल कॉस्ट पे होता है, जो मेंटेनेंस चार्ज यूज ना हो, मिनिमल कॉस्ट पे सब जनरल पब्लिक को दस्तयाब है, और जो पुअर से पुअर होगा उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं। इसी तरह हमारे एम्बुलेंस सर्विसेज, जिसमें क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस हमारे पास है और 2 नॉर्मल एम्बुलेंसेज हैं। इसी तरह हम फार फ्लंग एरियाज में मल्टी स्पेशलिटी कैंप करते रहते हैं। इसी तरह हमारे एक जो बहुत ही ग्रैंड इनिशिएटिव था हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन का, क्योंकि एक स्टडी में पता चला सर करगिल में हेपेटाइटिस बी की प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। तो इस चीज को टैकल करने के लिए बकरिया ने एक स्टेप उठाया, जनरल पब्लिक का, सारे पब्लिक का 100% स्क्रीनिंग हो गया, और जो भी नेगेटिव पाया गया उन सबको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन एट द डोर स्टेप किया, लोगों के घर जा जाके। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम होता था, लोगों को बुला के अगर वैक्सीन करते तो आते नहीं थे, तो हम उनके डोर स्टेप पे जाके 100% कवरेज हमने अचीव किया सर। तो इसी तरह ये मल्टी स्पेशलिटी जो सुपर स्पेशलिटी कैंप्स हम करते रहते हैं। इससे पहले हमने न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी कैंप किया था। पिछले कई सालों से हम मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंप्स करते आ रहे हैं। इस बार हम वी कंसिडर आवरसेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि हमें एक पारस हॉस्पिटल के साथ कोलैबोरेशन करने का मौका मिला। सबसे पहले मैं वेलकम करूंगा और थैंक्स करूंगा हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जफर अखून साहब का, चेयरमैन IKMP साहब का एंड CMO कारगिल साहब का। इसके अलावा नाम बहुत से हैं। बकरिया एसोसिएशन एज पर होल जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे प्रबंध किए और जिस तरह के जो है वो बंदोबस्त हमारे आने से पहले उन्होंने करके रखे थे, जब से हमने ये प्लान किया उन्होंने पूरे के पूरे एक इस यात्रा को जो है वो पूरा हमारे साथ जो है बढ़ चढ़ के इंश्योर किया कि हर एक बंदे तक हमारी डॉक्टर्स जो आ रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी पहुंचे और सब के सब लोग जो है वो इसमें पार्टिसिपेट भी कर सके। खास तौर पे मैं नाम लेना चाहूंगा प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद अली साहब का, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर नसरीन मैम का, फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर उदियत अली साहब का, जनरल सेक्रेटरी मिस्टर विलायत अली साहब का, चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर हबीबुल्ला साहब का और मिस्टर अहमद हुसैन साहब का, जो कि ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज एंड फील्ड ऑफिसर हैं। पर मैं बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहूंगा, हर यंग में या हर एक प्रोग्राम में कुछ ऐसे हीरोज होते हैं, अनसंग हीरोज होते हैं जिनके नाम तो नहीं होते, लेकिन जिस तरह से हमने यहाँ बकरिया एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से लेके वॉलेंटियर्स तक को काम करते हुए देखा है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और इस चीज को इंश्योर करूंगा कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम हम साथ मिलकर करते रहें, ताकि यहाँ के लोगों का ज्यादा से ज्यादा हम ध्यान रख सकें। एज ए पारस मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो जर्नी है वो 2023 में शुरू हुई थी विद कश्मीर में, एक मिशन के साथ कि यहाँ के लोगों को जो बाहर जाना पड़ता है स्टेट के बाहर, कई ऐसी कम्प्लेक्स सर्जरीज के लिए और कई बार तो ऐसी सर्जरीज के लिए जो कि शायद यहाँ पे मुनासिब भी थी, फिर भी जो है वो लोग यहाँ पे हमारे पास उतने बंदोबस्त नहीं थे। उस मिशन के साथ हम यहाँ पे आए और आज मोर देन 10,000 सर्जरीज या प्रोसीजर या लोगों के लिए आप कहिए कि हम यहाँ पर कर चुके हैं और ये आप लोगों का ही सपोर्ट है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द हम अपने हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट जैसे जटिल प्रोसीजर जो आज से पहले जम्मू कश्मीर में किसी हॉस्पिटल में नहीं हुए या अगर कहीं शुरू भी करने की कोशिश की गई तो उनको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, हम यहाँ करेंगे, कंटिन्यू भी करेंगे और फिर आगे हम उसको रेगुलर करते भी रहेंगे। इसी के साथ साथ मैं एक इंफॉर्मेशन भी आप सबको देना चाहूंगा कि बकरिया एसोसिएशन के साथ हम बहुत जल्दी एक एग्रीमेंट भी करने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1-2 दिन में ही हमारा प्रोसीजर वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके तहत कारगिल के सारे रेजिडेंट्स को जो भी बकरिया एसोसिएशन के थ्रू हमारे पास आएंगे उनको हैवी डिस्काउंट्स के ऊपर पारस हॉस्पिटल में इलाज उनका किया जाएगा और यहां तक मुनासिब हो सके, चाहे वो जीसी कार्ड के थ्रू हो या किसी और एम्पैनलमेंट के थ्रू हो, हम फ्री इलाज भी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पर मैं फिर कहना चाहूंगा ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता अगर बकरिया एसोसिएशन का इस तरह से काम करने का जुनून, और मैं आज भी देख रहा था कि कुछ ऐसे लोग जो शायद कैंप तक पहुंच नहीं सकते थे, अक्सर हम बहुत जगहों पे कैंप करते हैं, कुछ लोग पहुंच जाते हैं, उनका तो ध्यान रखा जाता है, तो कुछ ऐसे लोग जो अपने घरों में होते हैं और उनके पास आने जाने का साधन नहीं होता है,
उनके लिए भी जो गाड़ियां हो, एम्बुलेंस हो, अगर कोई लेट के आना चाहता है तो एम्बुलेंस है। बकरिया एसोसिएशन ने जो यहाँ पे बंदोबस्त किए, पारस हेल्थ केयर की तरफ से मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और मैं उनको इंश्योर करता हूँ कि यहाँ तक हो पाया कारगिल के सब रेजिडेंट्स के लिए हम जितना भी हो पाएगा अपनी तरफ से जरूर करते रहेंगे। ये कैंप, सारी तैयारियां, सारी चीजें एक तरफ, और हमारे डॉक्टर साहब के जो पारस हॉस्पिटल से हमारे साथ यहाँ पे आए और जिन्होंने जो है हमारी सुपर स्पेशलिटीज में अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए, मैं इनको भी थैंक्स कहना चाहूंगा और इनसे भी एक इंश्योरेंस लेना चाहूंगा कि आगे भी ये रेगुलरली, मेरी आज भी इनसे बात हो रही थी कि हर मंथ या एटलीस्ट एक बार जी आपके पास आके जरूर एक बार यहाँ पे कुछ करना चाहेंगे। किसी भी शख्स को जो पारस हॉस्पिटल में आना चाहता है वो बिना किसी, एक नंबर भी हम यहाँ पे सर्कुलेट कर रहे हैं, सर वगैरह का भी नंबर यहाँ पे है, आप बेफिक्र होकर हमारे यहाँ पे आए और बाकी की सारी मेरे को लगता है कि चीजें बकरिया एसोसिएशन और पारस हॉस्पिटल की तरफ से हम जो है जो भी हो पाएगा आपकी करेंगे। थैंक यू। ये फैजानी नजर था, ये फैजानी नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मैं पहली बार जम्मू कश्मीर के इस खित्ते में आया तो यहाँ आकर मैंने जो चीज पाई इससे मैं बहुत मुतासिर हुआ। मुतासिर जिन चीजों से मैं हुआ उनमें सबसे पहले यहाँ के लोगों का डिसिप्लिन जो मैंने देखा, जो हम अपने वहाँ नहीं पाते हैं ऐसा। यहाँ के लोग बहुत नरम मिजाज रखते हैं, बात भी बहुत नरम मिजाजी के साथ करते हैं और यहाँ का जो अमला है जिन्होंने बड़ी डिसिप्लिन के साथ इस कैंप को मुनक्किद किया, उसके लिए मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ, बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और यहाँ के गरीब आवाम के लिए जो कुछ खिदमत बकरिया की तरफ से हो रही हैं, इससे भी हमने एक मैसेज लिया कि हमें अपनी सोसाइटीज में किस तरीके से काम करना चाहिए, अपने लोगों के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। इस चीज से हम बहुत मोटिवेट हो गए। यहाँ का ये जो तंजीमी निज़ाम देखकर बहुत मोटिवेट हो गए हम और इस चीज को लेकर मैं यहाँ से वापस जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि अपने यहाँ भी ऐसा ही कुछ हम कर पाए। तो हम यहाँ 2 दिन आपकी खिदमत देने के लिए आए हैं, जितना भी हमसे हो पाएगा हम आपको ईज आउट करने की कोशिश करेंगे। सुबह से जो पेशेंट मैंने यहाँ देखे या जो बाकी डॉक्टर साहिबान ने देखे, मेरा ये मुताला है कि यहाँ पर डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज किस हद तक मौजूद है मुझे उसका पूरा अंदाजा नहीं है, लेकिन जो पल्मोनोलॉजी या जो छाती के लिहाज से मैंने देखा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या DLCO की अवेलेबिलिटी यहाँ कराना बहुत जरूरी है। फिजिशियंस यहाँ अवेलेबल है, MD डिग्रीज लेकर है, डॉक्टर विलायत साहब है, डॉक्टर गुलाम हसन साहब हैं जो मेरे सीनियर रह चुके हैं, तो ये बखूबी जानते हैं कि इन अमराज का कैसे ट्रीटमेंट किया जाए। लेकिन जब तक इनके पास डायग्नोस्टिक अवेलेबिलिटी मौजूद नहीं होगी तो तब तक ये अपने खिदमत भी पूरी तरीके से अंजाम नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट बाकरा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर डॉक्टर अहमद अली साहब और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर से माजरत चाहता हूँ, क्योंकि कल शाम को, कल इवनिंग में इन्होंने CME का प्रोग्राम रखा था तो उसमें मुझे भी इनवाइट किया गया था, लेकिन कुछ ज़रूरी सोशल एंगेजमेंट की वजह से मैं वो CME अटेंड नहीं कर पाया, इसलिए माजरत खा हूँ। बाकी मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। ये जो कैंप बाकरा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर इन कोलैबोरेशन भारत हॉस्पिटल में जो ऑर्गेनाइज किया है, इस तरह के बहुत सारे कैंप्स पहले भी बाकरा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर की तरफ से किया गया है और बहुत सारे लोगों को इसका फायदा हुआ है। और हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के कोलैबोरेशन में भी बाकरा हेल्थ केयर रिसर्च सेंटर ने बहुत सारे ज़बरदस्त कैंप्स मुनक़िद किए, जिसमें खासकर टोटल नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट वगैरह के, जिससे पेशेंट को इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है।
क्योंकि मुझे पता है मेरा फादर खुद ऑस्टियोआर्थराइटिस का शिकार था आज से कुछ 10-15 साल पहले, और मैंने फिर और मेरे ब्रदर ने उनका दिल्ली में फिर TKR करवाया था बायलेटरल, तो उसमें हम लोगों को लगभग 6 लाख का उस वक्त खर्चा आया था। तो आज लोग यहाँ पे खुशकिस्मत हैं और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की मेहरबानी है कि अब एक तो डोर स्टेप पे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, किसी जगह डेट लेने की ज़रूरत नहीं, डोर स्टेप पे अपने ही इलाके में बड़े बड़े ऐसे डॉक्टर साहिबान को लाकर बहुत सारे लोगों को कुछ तकलीफ से बाहर निकाला, उनको चलना सिखाया। क्योंकि मैं जानता हूँ जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, नीज जब बैठ जाता है तो कितनी तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने अपने घर में सहा है। वो ठीक तरह से इस हालत में था कि उठ भी नहीं पाता था, चलना तो दूर की बात, लेकिन बाकरे की वसात से बहुत सारे सैकड़ों लोगों को चलना सिखाया और उनको राहत दिलाई। तो इससे बढ़कर एक पुण्य का काम क्या हो सकता है। आप लोग सब लोगों को के डॉक्टर साहबान जो इतनी दूर से मुसाफर तय करके यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, सिर्फ लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए, लोगों को अपने डोर स्टेप पर सर्विस देने के लिए आए हैं। तो मैं अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इससे हमारी डिपार्टमेंट की भी काफ़ी हेल्प होती है। और वैसे भी बाकरे हेल्थ केयर और रिसर्च के जितने भी वॉलंटियर्स हैं, वो भी खासकर डिजास्टर के टाइम में, चाहे वो नेचुरल में डिजास्टर हो या मैन मेड डिजास्टर हो, उसमें हमारे डिपार्टमेंट का हमेशा इनका बहुत हद तक साथ रहता है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला रसूलिल्लाह। जनाब डॉक्टर जाफर साहब, मेहमानान अजीज और बाकरे के अमले सब, अस्सलाम वालेकुम। आप हज़रात की तशरीफ़ आवरी हमारे करगिल की गरीब आवाम के लिए बाइस फ़ख्र है। इस दूर दराज जगह में साअबुल अबूर ज़ोजिला जैसे पहाड़ को पार करके आना हर किसी की बस की बात नहीं। तो आप लोग नज़दीक से यहाँ पे माहौल के हालात, आवाम की हालात और हमारे हालात देख के यकीनन ये महसूस होगा कि ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल से ज़िंदगी बनती कि जन्नत भी जहन्नम भी। इंशाअल्लाह आप हजरात की ये खिदमत दीन इस्लाम बल्कि आलम बशरियत के लिए जिस किसी की विजदान और ज़मीर पाक हो वो फैसला करेगा कि खिदमत खलक एक इबादत है। तो आप हजरात यहाँ पे तशरीफ़ आए, बहुत बहुत मशकूर हूँ IKMT की तरफ से, और हमारे हेल्थ ब्रांच के बाकरे हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की खिदमत आप लोगों को बखूबी पहले मालूम भी होगा, अभी मालूम होगा। आप नज़दीक से आप देखें तो इन हजरात की खिदमत कोई किसी से कम नहीं है। तो फ़कत मैं यहाँ पे आप हजरात को तशक्कुर करने के लिए हाजिर हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। मैं बुलाना चाहूँगा आज के मेहमान ख़ुसूसी मोहतरम जनाब डॉक्टर जाफर आखुंद साहब, चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर LHDC करगिल। प्लीज़ आप यहाँ तशरीफ़ लाकर हमारे मेहमानों के हौसला अफजाई के साथ साथ अपने ख्यालात का इजहार करें। डॉक्टर जाफर आखुंद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिका हजरतुल हसन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आबाए फी हाज़िल सआ फी कुल्लि सआ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता दुस्किना व अर्ज़क़ता व तुवत्तिया फ़िया तवीला। IKMT के चेयरमैन हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन शेख साहब, हमारे कश्मीर से आए हुए डॉक्टर नईम फिरदौस दार साहब, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, डॉक्टर हिलाल अहमद मल्ला, कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर आदिल अशरफ, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, मिस्टर अरुण शर्मा जी, मार्केटिंग मैनेजर, मिस्टर बिलाल और इकबाल साहब, और हमारे करगिल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लियाकत साहब, अंजुमन साहब जमान के हमारे आगा सईद अब्बास साहब,
बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट डॉक्टर अहमद साहब, डॉक्टर विलायत साहब, वाइस चेयरमैन डॉक्टर उलायत साहब और हमारी मैम डॉक्टर नसरीन जी और बाकी जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे हैं, आप सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम यहाँ पे लोगों की खिदमत करने के लिए हमारे बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के ताउन से पारस अस्पताल के बहुत नामों डॉक्टर्स यहाँ पे आए हैं। हम इनको हमारे हिल काउंसिल की तरफ से खुशामदीद करते हैं, वेलकम करते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं कि हमारे लोगों को डोर स्टेप पे सुपर स्पेशलिटी के जो ये कंसल्टेशन देने के लिए आप लोग यहाँ तशरीफ लाए। बहुत अच्छा लगता है कि बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर जैसे हमारे करगिल में एक दो NGO जो हेल्थ के साथ काम करते हैं, और हमारे अल रजा एक हेल्थ रिसर्च सेंटर है वो फिर बाकी हमारे अशोका मिशन के लोग दिल्ली से आते हैं। इन सब का एक ही एम होता है कि लोगों को डोर स्टेप पे ट्रीटमेंट दिया जाए। जैसे हमारे डॉक्टर लियाकत साहब बता रहे थे कि आज से कुछ साल पहले नी रिप्लेसमेंट वगैरह हमारे लिए एक ख्वाब की तरह, और जो गरीबों के बस की बात ही नहीं था, तो लोग ऐसे ही जिंदगी गुजारते थे। आज इसमें नी रिप्लेसमेंट करके लोगों को चलाने में हमारा बाकरिया हेल्थ रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा रोल रहा है। हमारा अशोका मिशन का है, हमारे अल रजा हेल्थ रिसर्च सेंटर का है, और कैटरेक्ट का देखिए, कैटरेक्ट बहुत कम आज हमारे पास बैकलॉग है। पहले क्या होते थे, यहाँ से जिनके पास पैसा होता था वो जाके कश्मीर में या कहीं जाके कैटरेक्ट ऑपरेशन करते थे, या यहाँ पे महदूद उस पे होते थे। और बहुत सारे तो कैटरेक्ट के पेशेंट गांव में आंखों की रोशनी उनको कैटरेक्ट होने के बाद फिर दोबारा नसीब नहीं होता था। आज अल्लाह के फजल से हम सब उस पे काम कर रहे हैं। बाकी चूंकि मैं प्रोफेशनल एक डॉक्टर हूँ, आपको बताऊं सर, मुझे पॉलिटिक्स में आए अभी 1.5 साल के आसपास हुए। 1.5 साल में मैंने कोशिश किया है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, हेल्थ सेक्टर में हमारे लोगों को फैसिलिटीज देने के लिए काम करूँ। उसमें एक चीज मैंने हमारा हो सकता हमारे कुछ लोगों को पसंद आया हो, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया हो, मेरा मेन मकसद है हमारे लोगों को इसका फैसिलिटीज मिलना चाहिए। जैसे डॉक्टर हमेशा डॉक्टरों को, मेडिकल प्रोफेशन को हमें दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर नहीं करना है। हमारा प्रोफेशन जो है एक मिशनरी मोड पे चलना चाहिए, हमको एक इबादत समझ के करना चाहिए। हम कहते हैं फलानी ड्यूटी पे नहीं आते, हम आते हैं, फलानी काम करते हैं, नहीं करते, हम करते हैं, ऐसा वाला सोच हमें होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एक नोबल प्रोफेशन है, हमको उसके हिसाब से काम करना है। जैसे हमारा कैजुअलिटी में एक डॉक्टर होते थे, तो लोगों का ये शिकायत होता था रात को कि वो लेबर रूम में जाके डिलीवरी भी कंडक्ट करना है, इमरजेंसी में भी उनको पेशेंट आते हैं, फिर वार्ड में फिर इमरजेंसी निकल जाते हैं, तो बहुत इशू होता था। मैंने आने के बाद ये कर दिया कि रात को कम से कम 2 डॉक्टर रहना चाहिए, एक डिलीवरी वगैरह के लिए और दूसरा इमरजेंसी के लिए। तो 2 डॉक्टर हमने नाइट को ड्यूटी पे लगा दिया पहली बार। दूसरा मैंने ये किया कि आने के बाद हमारे दूर दराज से जो पेशेंट आते थे उनको वेट करना पड़ता था कभी 11-12 बजे तक, क्योंकि उनको फिर गाड़ी में वापस जाना होता है, तो बहुत बड़ा इशू होता था। तो हमने डॉक्टरों का टाइमिंग चेंज करके 9 बजे लाया, और उनके पूरा जो टाइम का ड्यूरेशन है वो चेंज नहीं किया। जैसे पहले 10 से 4 होते थे, अब हमने 9 से 3 बनाया है, ताकि अगर प्रैक्टिस करे भी तो 3 बजे के बाद जाके वो अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमारे चीफ गेस्ट, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून, चेयरमैन IKMT शेख सादिक रजाई साहब, अंजुमन साहिब जमान के प्रेसिडेंट सईद अब्बास साहब, और पारस हॉस्पिटल के डॉक्टर साहिबान। पारस हॉस्पिटल
के बहुत सारे ब्रांचेस, मैं तो दिल्ली वाला सर जानती थी, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कि दिल्ली तो बहुत दूर पड़ जाता था, तो कश्मीर में भी एक ब्रांच आ गया है। तो हम और उस चीज़ का भी शुक्रिया कि आपने जो MOU साइन करने वाले हैं हमारे साथ, उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लोगों को सस्ते रेट्स पे अगर ट्रीटमेंट क्वालिटी वाला मिल जाए तो उससे अच्छी बात हमारे लिए क्या हो सकती है। मेहरबानी साहब, आपके डॉक्टर साहिबान, डॉक्टर मोहम्मद मकबूल सोहेल, डायरेक्टर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी सर, डॉक्टर नईम फिरदौस डार, सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी, डॉक्टर हिलाल अहमद मल्ला, सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर आदिल अशरफ, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, मैनेजमेंट टीम मिस्टर अरुण शर्मा, मार्केटिंग मिस्टर बिलाल मलिक मैनेजर, मिस्टर इकबाल रहमानी मैनेजर, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर लियाकत अली खान साहब, प्रेसिडेंट बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, वॉलंटियर्स और हमारे सारे जितने पेशेंट्स यहाँ जमा हो रखे, मेहरबानी अंतंग सब दिया टाइम थिंग से मीडिया पर्सनल पाना दिया उसके मचा दिया डॉक्टर साहिबा ने कना फायदे लेना यंता उजु से रिंगो 30 हाथ पे उन के यंता उसके काफी इंतजार बस यंतेस उजु से रिंगो दे दिन और सीसी साहब का खास कर मेहरबानी, क्योंकि उनको बहुत बड़ा अभी प्रोग्राम चल रहा था, बड़े बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के आए। हमारे बाकी डॉक्टर साहिबान मेहरबानी, आपको 2 दिन से हमारे वॉलंटियर्स ने काफ़ी कोशिश की आपका काम आसान करने की, तो हमारे वॉलंटियर्स हेल्प करेंगे फर्दर OPDs को भी। काफ़ी टाइम हो चुका है, इसलिए मेहरबानी हम शुरू करेंगे सर। खुदा हाफिज, शब बखैर। थोड़ा बहुत ब्रीफ करूँगा मैम आज के इस कैंप के हवाले से, फिर उसके बाद एक दो आपसे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जुले ngati di ding shingshir na adit jaga ngati Bakaria Health Care and Research Center anok camp chig organize baset dia anok ngati sngi parishani ot khan saga ultrasound echo zerkhani ultrasound po dona ECG dona agar katargoz na angiography fia Paras Hospital khachul ot khani Paras Hospital pe anok ho treatment tachin chuk dona खल में अगर का तो सुखा शिकायत ना डायलिसिस बार गोशा और ना का तो ओदोन लांग डायलिसिस बचिन चुक दो ना ब्रंगी तकलीफ योत खान सगा अस्थमा ngati dia खोक्षा सी जर्मो चेस्ट प्रॉब्लम योत खान सगांग पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट जर खानी खोज मशीन पर क्यों सदुक ओदे अनु खोज पल्मोनरी फंक्शन सख्ता से दे चीची तकलीफ दुक ओदोला ची गाउर गोशा दुक जरे दे टेस्ट पंबा से खोज तान दुक छना मन याला चोक दिया जंगिस पे अनु आती आवाम पोला दिउन फन नांगा पर्सनली मन हमारी फैमिली मेंबर संग दो न यंता जरिन की यंते संग यन न का तो दक्सा हार्ट अटैक की प्रॉब्लम सा ज़्यादा दुख छना कार्डियोलॉजी डॉक्टर पोला सर इकबाल उनको एक बार आप दिखा दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कंसल्टेशन के लिए वो लोग अगर बुलाएं कश्मीर तो बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर ही नंबो खोज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU साइन बसिंजुक दे हिसाब का खोज जरिंदुक की अगर आप आएंगे इनके थ्रू बाकरिया के थ्रू तो हम हैवी डिस्काउंट देंगे जरिंदुक छाना दिन खोजता से छाना गाता डिस्काउंट आउं थपचिन या आइंदा भी आप अगर संडे को जो हमारे फिजिशियन यहाँ रहते हैं आपको अगर ज़रूरत होगी तो वो आपको लिख के देंगे एंजियोग्राफी बार गोशा होना या पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बार गोशा होना या गा टेस्ट बार गोशा होना दी प्राइवेट हॉस्पिटल एंड क्वालिटी केयर योत्पना यहाँ तांगती गरीब आवाम पुला फ़ायदा रिक्शा नजरे डिस्काउंट ताजरे मना बल्कि मन खोज गोल्डन कार्ड या दिन योजना का तो उदा स्टूले दो ना खची ना फ्री होता जर से खोज वादा बसेत छाना जखनी से उन्होंने अच्छे उदा साइन बचिन दो नगाती काफ़ी आवाम हिलेब से दो ना बमो सक ज़्यादा हिलेब से दो जिनका बमो सक हार्ट तकलीफ खची का रोमेटिक हार्ट डिजीज़ जर खान सक खची फ्रू सुनसे ना जवानी से ना बियार इंदुक पायांगाती बमो सका यों दे उदून सगांग काफ़ी लेब से दुख छाना खुदा का शुक्र है कि इनको काम आए हम अगर काम आएंगे तो और सर्विस दें जिस तरह से ये लोग इतने दूर से आए हैं अगर ngtis खोई करना सर्विस लेन न का तो ngata फनुगियांग हाई बसे छा मिर्गोस इंशाल्लाह। थैंक यू सर। तो सर BHC के ओवरऑल कंट्रीब्यूशन का अभी तक के ओवरऑल जितने भी कैंप में ऑर्गेनाइज किए हैं तो एज ए चेयरमैन चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या फीडबैक रहेगी सर आपको? देखिए मैं एज ए चेयरमैन भी और एज ए डॉक्टर भी इनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसमें कोई दो राय नहीं है। ये करगिल के लोगों के हेल्थ को लेके बहुत एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है इनका हेल्थ सेक्टर में बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर का।
तो उसमें ख़ासकर जैसे हेपेटाइटिस बी को वैक्सीन मास वैक्सीनेशन करना हो या नी रिप्लेसमेंट करना हो, कैटरेक्ट ऑपरेशन करने हो, जो भी मतलब लोगों से रिलेटेड डोर स्टेप पे लोगों को ये ट्रीटमेंट देने का बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर का बहुत बड़ा रोल है। और हमें उम्मीद है कि आइंदा भी ये अपने जो कंट्रीब्यूशन है लोगों को देते रहेंगे। अब लोगों को देखिए, अब पहले क्या होता था, जो अफोर्ड कर सकते थे वो बाहर जाके ट्रीटमेंट लेता, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे ऐसा नहीं होता था। आज आप पहले जानते हैं कि नी रिप्लेसमेंट जब बाहर जाते हैं, जब बायोलेटरल नी रिप्लेसमेंट होते हैं 5-6 लाख रुपए लगते थे। इस तरह कैटरेक्ट का 1 लाख के आसपास लगता था। आज के दिन में तकरीबन अगर नी रिप्लेसमेंट किसी से ट्रीटमेंट लिया भी तो 1-1.5 लाख में हो जाता है, वो भी अपने घर पे बैठ के, घर के माहौल में। इस तरह कैटरेक्ट का आप देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लेंस का पैसा लगता है, वो भी आज के दिन में हमारा गोल्डन कार्ड है उसके हिसाब से तकरीबन फ्री हो जाता है। तो मैं उसके लिए बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर इनके बहुत मशहूर हूँ एज ए CC चेयरमैन LGC करगिल। और मैं पारस अस्पताल वालों का भी बहुत मशहूर हूँ कि एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है, जाना माना हमारे कश्मीर में। आप जानते हैं हमारा करगिल का जो ये राबिता है पहले से अभी भी, ख़ासकर हेल्थ के लिहाज से, हेल्थ को छोड़ के बाकी चीज़ों में भी हमारे जब भी रेफरल होता है हम पहले कश्मीर भेजते हैं। तो हमारे जैसे स्कीम्स है, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, SMS अस्पताल है। आज अल्लाह के फजल से जो अफोर्ड कर सकते हैं वो पारस अस्पताल में जा सकते हैं। अब पारस अस्पताल में जैसे अब गोल्डन कार्ड को भी एम्पेनल किया हुआ है, तो लोगों को वहाँ पे तकरीबन फ्री ट्रीटमेंट होने का चांस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लोगों को और ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ मिले। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हम इस साल एक मेल एक फ़ीमेल नोडल अफसर तैनात, मैंने हमारे CMO साहब को बताया है कि 2 कम से कम मेडिकल नोइंग पर्सन को सौरा इंस्टीट्यूट में रखने का और SMS अस्पताल में रखने का, ताकि हमारे लोगों को कहीं डॉक्टर से मिलाना हो, कहीं कंसल्टेंसी कराना हो, कहीं ट्रीटमेंट वगैरह कराना हो, उसमें उनकी मदद ले सके। उस सिलसिले में हमने JNK के हमारे CM उमर अब्दुल्ला साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब, उनसे सबसे बात किया है। तो बाकी जो भी ट्रीटमेंट होगा हमें CM चीफ मेडिकल ऑफिसर, ये चीफ हमारे मिनिस्टर JNK उमर साहब ने और हेल्थ मिनिस्टर मैम सकीना जी ने बताया है कि वो हर सिमत में जैसे पहले होता था उससे ज़्यादा हमारे लोगों का इंशाल्लाह हेल्थ सेक्टर में साथ देंगे, हमें ऐसा उम्मीद है। फिर एक बार मैं बाकरिया हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर के प्रेसिडेंट, उनके वाइस प्रेसिडेंट, उनके जितने वॉलंटियर्स हैं, उनके एडवाइज़र है, उन सब का, और हमारे पारस अस्पताल के जोमा जिसमें कंसल्टेंट है, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर है, ये मैनेजर पारस अस्पताल के अरुण जी, उन सब का बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू वेरी मच। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.